नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वॉइस के सीरीज में हम लोग आज लेट का इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं। वॉइस में हम लोग लेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, लेट का इस्तेमाल हमने कॉजेटिव वर्ब में पढ़ा दिया है, नॉर्मली जहाँ पे इस्तेमाल होता है सेंटेंस को बनाने में। लेकिन वॉइस बनाने में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, लेट किस तरह सेंटेंस को बदलता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, हम आज ये पढ़ेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाजे से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लेट से हमेशा एग्ज़ाम में पूछता रहता है एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड। ठीक है, सेंटेंसेस से भी पूछता ही है, लेकिन वॉइस का जहाँ तक मैटर आता है तो वहाँ पे लेट से संबंधित जरूर पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग लेट का इस्तेमाल पढ़ते हैं। और अगर आप वॉइस चैप्टर या टेंस या मॉडल एक्सिलरी वर्ब अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो प्लीज़ उसको जाके पहले पढ़ लीजिएगा। और कॉजेटिव वर्ब अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो वो भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, यही समझ में नहीं आएगा तो ये इसको आप पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके जरूर बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया। मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ लेट इन पैसिव वॉइस। तो हम लोग कहाँ कहाँ यूज ऑफ लेट करते हैं, तो एक तो टेंस में करते हैं। ठीक है, जब हम लोग टेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी टेंस जब हम लोग पढ़ के आए हुए हैं तो दोस्तों इसलिए बोला अगर आपको टेंस आना चाहिए। ठीक है ना, कि टेंस आएगा फिर तभी आपको ये समझ में आएगा कि लेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो हम लोग जब टेंस बनाते हैं उसमें भी लेट का इस्तेमाल होता है। किस बारे में, टू लेट समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने देने। अगर आप किसी को कुछ करने देते हो तो वो लेट से बनाएंगे हम लोग सेंटेंस। जैसे वह मुझे खाने देता है, वह मुझे कपड़े पहनने देता है, वह मुझे जाने दे रहा है। मतलब सेंटेंस, जो टेंस जितने तरह के होते हैं, 12 टेंस के हमारा टाइप है, तो 12 टेंस में इसका इस्तेमाल होगा उसके हिसाब से। जो टेंस का रूल है उसके हिसाब से होगा, बस उसमें लेट का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में समझेंगे, देखिएगा। तो देखिए जैसे दिया हुआ है आई लेट हिम प्ले। पहला बात एक और दोस्तों, कि ये जो लेट है ना, यहाँ पे मेन वर्ब का काम करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लेट है वो वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब यानी बाकी जो इसमें वर्ब आएगा वो इसका सहयोगी वर्ब होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है। ठीक है, जैसे आई लेट हिम प्ले है तो ये लेट ही यहाँ पे मेन वर्ब है। अगर यहाँ पे ही होता या शी होता कि शी, ठीक है ना, लेट हिम प्ले, है ना, तो ये यहाँ पे लेट्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो मेन वर्ब आता है उसमें क्या लगाते हैं हम, एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है शी लेट्स हिम प्ले, हो जाएगा कि वह उसे खेलने देती है, हो जाता। ठीक है, वह उसे खेलने देती है, ऐसे हो जाता, खेलने देती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेन वर्ब ये है ना, तो लेट इसमें जब भी आएगा या तो टेंस हो या जो आगे बताने वाला हूँ उसमें, सब में ये क्या होगा, मेन वर्ब में आएगा। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होंगे इसमें होंगे, लेट में, ये प्ले में नहीं होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी वर्ब है। तो आई लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने देता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एस इस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ आप प्लीज़ टेंस पढ़िएगा तभी इसी को पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दे वर, आप जानते हैं कि वर के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, तो यहाँ पे लेटिंग हो गया, है ना। दे वर लेटिंग अस रीड ए बुक, वे लोग हमें किताब पढ़ने देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि आपको इसमें क्या है कि जितने भी ये सेंटेंस है इसमें इसका मतलब क्या है कि कुछ करने देना। तो ये जितना भी आप टेंस में आपको जितना भी आप वाक्य पढ़िएगा उसमें सबसे कुछ करने देने का ही बात आएगा।
तो आप एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लेट का इस्तेमाल जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपको परमिशन कर लेने और देने के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैं उसे खेलने देता हूँ यानी परमिशन दे रहा है, वे लोग हमें किताब पढ़ने देते हैं यानी यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देते हैं नहीं होगा दोस्तों, दे यहाँ पे दे वर लेटिंग अस रीड ए बुक, मतलब वे लोग हमें किताब पढ़ने दे रहे थे हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत लिख गया है, दे रहे थे हो जाएगा, ठीक है। वे लोग हमें किताब पढ़ने दे रहे थे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दिस काइंड पर्सन लेट अस स्टे इन हिज हाउस, यह दयालु आदमी हमें अपने घर में रुकने देता है। यहाँ पे देखिए लेट, यहाँ पे आ गया अस स्टे, यहाँ पे भी लिख गया। और दूसरा बात कि लेट के बाद में हमेशा एक क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए लेट के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पे लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पे लेट के बाद में क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, सॉरी यहाँ पे बाद अस आया है, आया ना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा हमेशा, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा हमेशा। ये रीड स्टे हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ये लेट चेंज होगा, ये फर्स्ट फॉर्म में होगा, हमेशा याद रखना है। इसको नोट बना के आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, माई ब्रदर्स आर लेटिंग गो ऑन टूर, माई ब्रदर्स आर लेटिंग, यहाँ पे मी छूट गया दोस्तों, मी यहाँ पे होगा माई ब्रदर्स आर लेटिंग मी गो ऑन टूर, मेरे भाई मुझे टूर पर जाने दे रहे हैं, है ना। बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारे भाई जाने दे रहे हैं, तो हाँ मुझे मेरे भाई जाने दे रहे हैं। तो माई ब्रदर्स आर लेटिंग मी गो ऑन टूर, ठीक है। यहाँ भी देखिए इसमें चेंज हुआ है, लेट में चेंज हुआ है, और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और इसके बाद जो गो है फर्स्ट फॉर्म में है। दूसरा जो इस्तेमाल होता है इसका मॉडल एक्सिलरी वर्ब में होता है। हम इसका वॉइस समझाएंगे दोस्तों, अभी आपका कहाँ इस्तेमाल होता है मैं ये समझा रहा हूँ। इसके बाद में जैसे कि लेट का इस्तेमाल टेंस में कैसे होता है मैंने ये आपको बता दिया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आप कैसे हो रहा है ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद में एक होता है कॉजेटिव वर्ब में भी लेट का इस्तेमाल होता है, उसमें कैसे होता है वो भी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका मॉडल एक्सिलरी वर्ब में लेट का इस्तेमाल कैसे होता है पहले ये समझते हैं, फिर इसका आगे हम लोग इसका क्या समझेंगे, इसका वॉइस पर समझेंगे, ठीक है। जैसे ही शुड लेट यू गो, उसे तुम्हें जाने देना चाहिए, ठीक है। ही शुड लेट यू गो, उसे तुम्हें जाने देना चाहिए। बोलता है ना कि यार हाँ यार उसको यह ना तुमको यह काम करने देना चाहिए था, तो ये इससे बनेगा। तो ही शुड, देखिए यहाँ पे भी शुड लगा हुआ है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है जैसे यहाँ पे लग रहा था। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब का बात जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये जानते हैं आप। तो यहाँ पे ये से हो जाएगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, ठीक है, प्लस में लेट आ जाएगा, क्योंकि लेट का यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और लेट में आपको एक और बात बताया था, आपको शायद याद हो या ना हो, जब लेट का मैं इस्तेमाल पढ़ा रहा था, तो लेट का सारा फॉर्म लेट और लेट ही होता है, तीनों फॉर्म, वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब 3, ये तीनों लेट ही होता है। उसके बाद में जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो उसमें लेटिंग हो जाएगा, और फिर इसके बाद में एक लेट्स हो जाता है, जैसे लेटिंग और एक हो जाएगा लेट्स, ठीक है। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाता है, लेट 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 लेटिंग लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ही शुड लेट यू गो है, तो उसे तुम्हें जाने देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद में लेट आ गया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, जिस तरह इसमें भी आया था ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था, और फिर इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट आ सकता है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो होगा ही ना, ये तो कंफर्म है। तो सब्जेक्ट, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, लेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये होगा। आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो ही शुड लेट यू गो, उसे तुम्हें जाने देना चाहिए। माई फ्रेंड्स मे लेट हिम डांस हियर, मेरे दोस्त हो सकता है कि उसको यहाँ पे डांस करने दे, तो मेरे दोस्त उसको डांस करने दे सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। मेरे दोस्त उसे डांस करने दे सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखिएगा कि क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपको सेम चीज़ वही दिखाई दे रहा है कि जैसे कि इसमें दिखाई दिया है कि यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे लेट
फिर यहाँ पे सब्जेक्ट और यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है। और इसका ही मतलब है कि मेरे दोस्त, अब यहाँ पे आपको अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है तो आपको नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये शुड कहाँ लगाना है, मे कहाँ लगाना है, ये भी आपको आना चाहिए ना। तो इसलिए आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी आना चाहिए। ये मैं सारा का सारा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। यू शुड हैव लेट हर कम, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, तुम्हें उसे यहाँ आना देना चाहिए था। माना होता है ना, क्या उसको क्यों मना किया, आने देना चाहिए था बोलते हैं ना, तो तुम्हें उसे यहाँ आना देना चाहिए था, आने देना चाहिए था। यू शुड हैव लेट हर कम। तो सारा का सारा अगर आप एक समझ जाएंगे तो सारा का सारा मैंने एग्जाम्पल खाली देकर आपको समझाने का कोशिश किया हुआ है। दे विल लेट यू विन द मैच, वे लोग तुम्हें मैच जीतने देंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, ये भी यहाँ पे विल लगने के बाद में लेट हो गया, यू हो गया, विन हो गया। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि कुछ करने देना यहाँ भी दिया जा रहा है। जैसे यहाँ भी कुछ करने आपको पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको कुछ करने दिया जा रहा था, यहाँ भी आपको कुछ करने दिया जा रहा है। तो जब कुछ करने देना परमिशन देने लेने के बाद में आता है तो वहाँ पे लेट का इस्तेमाल होता है, वो चाहे टेंस हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर कॉजेटिव वर्ब हो। अब उसका हम लोग इस्तेमाल दोस्तों पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि कॉजेटिव वर्ब कैसे होता है। अब उसमें हम लोग लेट का भी इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। तो अगला बार हम डायरेक्ट इसका वॉइस पढ़ेंगे। जैसे हमने टेंस में लेट का इस्तेमाल नहीं बताया था तो अभी बता दिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में लेट का इस्तेमाल कैसे होता है मैंने भी बता दिया। अब इन दोनों का हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस, ठीक है। अभी हम लोग इनका क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस। टेंस का जो लेट का इस्तेमाल कैसे होगा वॉइस के फॉर्म में, लेट में वॉइस के फॉर्म में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे वही सेम मैंने एग्जांपल दिया हूँ जो पीछे दिया था, आई लेट हिम प्ले। अब इसमें क्या है कि क्या हो गया, देखिए आपको पता है कि वॉइस का रूल होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट हो जाता है, ये पता है आपको, है ना, ये हो गया। अब ये देखना होता है कि आपको टेंस किस फॉर्म में है, ये भी आपको पता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज ए मार लगेगा, ये भी आपको पता है अगर आप टेंस पढ़े हुए हैं तो। इसलिए मैंने दोस्त बोला आपको टेंस आना चाहिए तभी ये आपको समझ में आएगा। तो पहले प्लीज़ टेंस जरूर पढ़िएगा तब ये पढ़िएगा। तो यहाँ पे ही के साथ में इज हो गया। अब देखिए यहाँ भी अब आपको पता है कि वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा मेन वर्ब का, लगता है, पता है आपको। तो लेकिन हमको ये भी पता है कि लेट तो लेट ही है ना, इसमें तो वर्ब फर्स्ट का हो, वर्ब टू का हो या वर्ब थ्री का हो, सब तो लेट ही लेट है। तो इसलिए यहाँ पे ये लेट का लेट ही हो रहा है। आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि ये तो फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि लेट के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है तो ये प्ले लग गया है। और बाई जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे बाई मी हो गया। अब इसकी हिंदी मत दीजिएगा। देखिए वॉइस में क्या है कि हम लोग वॉइस उसी सेंटेंस को बनाते हैं जिसका नॉर्मल सेंटेंस नहीं बनता। जैसे यहाँ पे आई लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ये नॉर्मल सेंटेंस इसका बन रहा है तो इसका वॉइस बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में ग्रामर के फॉर्म में ये पूछ देता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका नॉर्मल जिंदगी में आपको इस तरह का इस्तेमाल नहीं होगा जब तक से कि नॉर्मल उसका सेंटेंस अगर नहीं बन पा रहा है तभी इसका वॉइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वरना नॉर्मल सेंटेंस ही बनाएंगे हमेशा। अब देखिए एक और यहाँ पे पेंच है कि आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना, वहाँ भी हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और यहाँ पे आई लेट लगा हुआ है, ये तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन लेट यहाँ भी इस वर्ब टू भी तो क्या है, वर्ब टू भी अगर लिखेंगे तो वर्ब टू भी तो लेट ही है। तो कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये नॉर्मल अगर सेंटेंस लिखा रहेगा हिंदी में इंग्लिश में तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब तक से वो कहीं सेंटेंस में वाक्य में अगर नहीं लिखा हुआ है तब तक से आपको पता नहीं चलेगा। वो देखिए यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे लेट लगा हुआ तो आपको कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन अगर यही ही के साथ में लगा होता अगर ही तो यहाँ पे लेट्स हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो ही लेट ही होता है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते थे। अब ज़्यादा भी उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए दे वर लेटिंग अस रीड ए बुक, ये तो आपको पीछे समझाया। अब इसका वॉइस कैसे बनेगा ये देख लीजिए, सिंपल है वही वाला।
यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आके क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वी वर है। अब आपको टेंस में हमने समझाया था, ये टेंस के रूल से ही बनेगा, सिंपल। जो टेंस में मैंने वॉइस समझाते वक्त समझाया था वैसे ही बनेगा। देखिए टेंस में मैंने क्या बताया था, जब पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा कि बीइंग लग जाएगा। कंटिन्यूअस में कभी क्या होता है, बीइंग लग जाता है अब ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो हम यहाँ पे ये जो अस है यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और फिर इसके बाद में वर लगा हुआ है, वर हो गया, बीइंग लग गया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस अब में रूल यही है कि बीइंग लग जाएगा। इसके बाद में हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये पता है, तो ये लेट, तो लेट ही है थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में जो रूल है वो फॉलो होगा। तो जो सेम रूल अभी जो पहले आपको बताया पीछे, वही रूल यहाँ भी फॉलो होगा। लेट के बाद में ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब वन हो गया, ए बुक, बुक हो गया जो यहाँ पे है, और बाई वाला जो है यहाँ पे दे है, यहाँ पे देम हो जाएगा। सेम चीज़ है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो रूल वही फॉलो होगा, सेम रूल फॉलो होगा, बस आपको टेंस का ही रूल फॉलो होगा। बस इधर इधर ध्यान देना है कि इसके बाद में जो सेकंड वर्ब है वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आएगा लेट के बाद में, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भी वर्ब है चेंज, मेन यहाँ पे लेट मेन वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि लेट का हम लोग इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देने के बात हो रहा है कि वे लोग हमें किताब पढ़ने देते हैं, तो लेट का इस्तेमाल, तो यहाँ पे मेन वर्ब लेट ही है, तो जो भी परिवर्तन होगा लेट में होगा, और जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही हमेशा रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे वॉइस में या नॉर्मल सेंटेंस में, ठीक है। अब इसके हिंदी मत जाइएगा, मैं बस लिख दिया हूँ, क्योंकि हिंदी इसको पढ़िएगा थोड़ा सा उल्टा सीधा लगेगा। दिस काइंड पर्सन लेट्स अस स्टे इन हिज हाउस, जो पहले बताया उसका क्या है, पैसिव वॉइस है, तो कुछ नहीं है, अस है तो यहाँ पे वी हो गया। अब यहाँ पे लेट्स है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे आर हो गया। अब फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वही फिर सारा रूल, स्टे हो गया फर्स्ट फॉर्म में, इन हिज हाउस बाई लग जाएगा, दिस काइंड पर्सन ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, जो कि रूल है हमारा शुरू से ही, जो वॉइस आप पढ़ते आ रहे हैं। तो वॉइस में रूल है कि जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, आपको तो पता है, ठीक है। सेम वही है, माई ब्रदर्स आर लेटिंग मी गो ऑन टूर, मेरे भाई जो सेंटेंस बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो मी है वो आई हो जाएगा। अब ये कंटिन्यूअस में है तो एम लग गया, यहाँ पे बीइंग लग गया, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस में बीइंग लगा था, सेम जो रूल है हमारा टेंस का। फिर लेट का थर्ड फॉर्म लग गया यहाँ पे, बाकी फिर सेम रूल यहाँ पे बाई माई ब्रदर्स होगा, क्यों, क्योंकि ये टेंस वॉइस का हमारा रूल है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, हो गया ना। बाकी गो ऑन, ये जो रूल बताया आपको टेंस में, और जो पहले मॉडल एक्सिलरी वर्ब में, वही रूल बाद में लगेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बस बदलाव जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो टेंस का रूल होता है कि जो ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में बीइंग लगेगा अगर कंटिन्यूअस होगा, और जो टेंस का रूल है नॉर्मल जो रूल है वही लगेगा, जो वॉइस का जो रूल है, ठीक है, ऐसा लगेगा। यू लेट हिम इट दिस, तुम उसे यह खाने देते थे। देखिए यहाँ पे वही आ गया, यहाँ पे देखिए ये वाला ये दोनों सेंटेंस देखिएगा, सॉरी ये दोनों सेंटेंस देखिए, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये भी लेट है, ये भी लेट है, ये सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट ऊपर आई है, हिम है, और इट दिस, तो इससे पता नहीं चलेगा। तो आप इसको यू लेट हिम इट दिस, तुम उसे यह खाने देते थे हो जाएगा, चाहे खाने देते हो जाएगा, अगर ऐसे पढ़ोगे तो, हिंदी अगर इसका निकालना होगा तो। लेकिन जब जैसे कि पैसेज पढ़ रहे हो तो उसमें आपको वाक्य से समझ में आ जाएगा, तो इसका भी वही सेम बन जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, बस वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ दिया था, ठीक है। अभी हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, तो उसमें कैसे इसका इस्तेमाल होता है ये देख लेंगे, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में तो वही सेम रूल जो अभी मैंने आपको टेंस के लिए बताया, वही जो पीछे जो रूल दिया हुआ है, ये देखिए जो सेंटेंस मैंने उस समय मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ाते वक्त दिया वही भी दिया हूँ। बस इसमें भी वही ध्यान रखना है आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड है जो शुड हो जाएगा। और जैसे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का जब वॉइस पढ़ा रहा था अभी इस एक दिन पहले, इसके पिछले वीडियो में आपका इसका मॉडल एक्सिलरी वर्ब का वॉइस पढ़ा रहा था, तो आपको बताया था कि जब वॉइस के फॉर्म होता है तो उसमें बी लग जाता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद में, ठीक है, वॉइस में जब आता है तो। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको तो पता ही है कि लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होगा। बाकी जो रूल अभी टेंस में बताया कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर बाई लगेगा यहाँ के बाद में, वही होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। ये बस आपको बताने के लिए है, सीखने के लिए है कि ये कैसे बनता है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा।
सेम जो से टेंस का रूल लगाया वही रूल यहाँ पे लगेगा, बस इसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब बी के साथ में आता है, ये आपको बताना था। ठीक है, जैसे वहाँ पे इज एम आर, उसका कभी किसी के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज लग गया, आर लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। कंटिन्यूअस टेंस था तो बीइंग लग गया, तो यहाँ पे हमेशा बी लगेगा, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब चाहे जो भी हो। जैसे माई फ्रेंड्स में, यहाँ पे में लग गया, लेट हिम डांस हियर, वो जो पीछे का जो सेंटेंस दिया ना वही सेम सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, मेरे दोस्त उसे यहाँ डांस करने दे सकते हैं, ये मेन सेंटेंस है। अब यहीं पे जो ही मैं यहाँ पे ही हो गया, मैं यहाँ पे मैं हो गया, अब बी लग गया, ये देखिएगा। फिर लेट है, लेट का थर्ड फॉर्म है, डांस फर्स्ट फॉर्म, आपको जो सेकेंडरी वर्ब है यहाँ पे लग गया है ना, हियर, ये जो हियर पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पे लास्ट वाला बाय माई फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार आप समझ लीजिएगा ना कि कैसे बनता है। हाँ, लेकिन आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ तो आपको टेंस आना चाहिए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो फिर आपको ये नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको पढ़ने से पहले आपको वो पढ़ना जरूरी है, कि नहीं तो फिर नहीं आएगा। यू शुड हैव लेट हर कम, उसे तुम्हें आना देना चाहिए था। अब देखिए जहाँ पे ये हैव लग जाता है तो यहाँ पे बीन लग जाता है ना, क्यों? क्योंकि बी का ही फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे ये बी लगाए हो ना, बी, तो उसका बी वाज बीन होता है थर्ड फॉर्म, तो बीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैव के बाद आपको पता है ना, हैव के बाद क्या होता है, देखिए कंफ्यूजन दूर करता हूँ आपका। शुड है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो यह पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है। हैव क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये हैव का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है। यहाँ पे हैज नहीं लगा हुआ, हैविंग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब लेकिन ये पता है कि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगता है, तो वी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बी लगा था ना, यहाँ पे जितना है उसमें बी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बीन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये हैव के वजह से थर्ड फॉर्म आया हुआ है। और ये लेट तो आएगा क्योंकि ये वाला ना, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये इसमें मत, इसको मत जोड़ देना कि अरे यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिए, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिए। लेट तो थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, ये लेट थर्ड फॉर्म होगा, ये इसके वजह से ये हुआ है ना, तो ये पूरा एक तरह से हो जाएगा, ये पूरा एक है मान लो। ठीक है, फिर यहाँ लेट का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बाई यू तो समझ ही रहे हैं आपको। तो ये वाला सेंटेंस मैंने जानबूझ के दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दे विल लेट यू इन द मैच, ये तो आपको बता दिया। बस इसमें क्या होगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए इसी के बेस पे, तब आपको समझ में आएगा कि हर वाक्य को एक ऊपर बताने के बाद में नीचे वाला जो बता रहा हूँ उसको पहले, जब सेंटेंस दे रहा हूँ उसके पहले उसको पॉज कीजिए, फिर बनाइए, फिर देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं, फिर इसके बाद समझिए मेरा वीडियो देख के। ठीक है, तो वही है, यू है तो यू यहाँ पे आ गया, विल यहाँ पे आ गया, विल के बाद में यहाँ पे दोस्तों बी छूट गया ना, यहाँ बी होगा। यू विल बी लेट विन द मैच बाई देम। ठीक है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बी होगा। यू विल बी लेट विन द मैच बाई देम, तुम्हें उनके द्वारा मैच जीतने दिया जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना, अरे चलो तुम जीते नहीं हो, तुमको जीतने दिया गया है, बोलते हैं ना, तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग का जो मेन है, लेट का इस्तेमाल जो होता है वो कॉजेटिव वर्ब में होता है, जिसको मैंने पढ़ा चुका हूँ। कॉजेटिव वर्ब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो कॉजेटिव वर्ब नहीं पढ़ाऊंगा, कॉजेटिव वर्ब में लेट का इस्तेमाल वहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीधे मैं उसका वॉइस कैसे बनता है ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कॉजेटिव वर्ब जो पढ़ेंगे हम लोग उसका वॉइस पढ़ेंगे, है ना, अगला वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो अगला बार हम लोग लेट का इस्तेमाल कॉजेटिव वर्ब में पढ़ेंगे, तो उस समय आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि वो मेन है। ये तो आपको था, ये भी था, लेकिन वो लेट का इस्तेमाल एग्जाम में उससे ज़्यादा पूछता है ना, कॉजेटिव वर्ब से ही पूछता है लेट का इस्तेमाल, है ना। तो अगला वीडियो में उसको जल्दी, वो अगला वीडियो आने वाला है 1-2 दिन में। ठीक है, तो चलिए, और आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो पूरा आपने देख लिया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर डिसलाइक कीजिएगा तो रीज़न बताइएगा, उसको मैं आगे इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, कि आप जब तक सब्सक्राइब करो तो मेरे को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।